वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दुरुन। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आरजे नादिम और आप हमें देख रहे हैं रेडियो पैगाम शोपिया 89.6 FM के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो नाजरीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। आज जिस शख्सियत को मैं आपके सामने मुतारिफ कराने जा रही हूँ वो है डॉक्टर शबीर अहमद मागरी साहब, जो एक रिनाउंड स्कॉलर, एक डायनेमिक स्कॉलर है। आइए दोस्तों, इनके साथ हम बात करेंगे वुमेन के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, इनके हवाले से आज बात करेंगे। आज हमारे जो मेहमान यहाँ पे हैं डॉक्टर शबीर अहमद मागरी साहब। सर सबसे पहले आपका बहुत ही इस्तकबाल, खैर मकदम इस स्टूडियो में आने के लिए। सर, आप थोड़ा सा हमें अपना तारुफ दे दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर शबीर अहमद मागरी, मैं PhD इस्लामिक स्टडीज़ हूँ और मैं गोसू पुलवामा से हूँ, जो पुलवामा से 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। और मैं इस्लाम यूनिवर्सिटी में PG की क्लासेस लेता हूँ, MA इस्लाम स्टडीज़ की क्लासेस भी लेता हूँ और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में जो डिस्टेंस मोड के क्लासेस भी लेता हूँ, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसका स्टडी सेंटर है। और ये आज मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। और रेडियो बज़मीन इस्लाम में जी मैंने 2016 से प्रोग्राम्स और यूथ प्रोग्राम DD कश्मीर में हम 2015 बहुत अच्छी बात है। तो सर, अगर हम वुमेन के हवाले से बात करेंगे, सर क्या है इम्पोर्टेंस, एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है हमारे वुमेन की समाज में? जी, तो आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है कि रोल ऑफ वुमेन सोसाइटी समाज में इस औरतों का क्या रोल है, क्या किरदार है समाज में। तो जहाँ तक इस मौजू का ताल्लुक है, तो जब हम औरत की तरफ नज़र करते हैं तो अल्लाह ताला ने जब इस कायनात की तख्लीक की है, तो इसकी तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ साथ जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की है तो इसके साथ साथ हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, यानी औरत को पैदा किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर इस दुनिया में औरत की कितनी ज़रूरत है। अगर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को पैदा किया, तो अगर वो इसके साथ साथ इसको पैदा तख्लीक नहीं करता तो क्यों ज़रूरत थी इस दुनिया में औरत की। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि औरत मर्द के बराबर शान बशाना काम करेगी। और अगर इस दुनिया में औरत की ज़रूरत न होती तो अल्लाह ताला क्यों कर हव्वा को नहीं बनाया गया होता। तो मर्द और औरत ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं और एक दूसरे के पर लाज़िम मलज़ूम है और एक सिक्के के दो तरफ है। तो जब हम औरत के मुतल्लिक कुछ इशार, अल्लामा इकबाल, शायरी मशरिक़ अल्लामा इकबाल है जो एक रिनाउंड ये शायर था, पोइट ऑफ द ईस्ट था, शायरी मशरिक़ इसको बोलते थे। तो इसने एक शायर किया कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरुन। मुकालमत अफ़लातून न लिख सकी लेकिन इसी के शले से टूटा है अशारे अफ़लातून। कि इस कायनात में जो रंग है, जो बू है, जो खुशबू है, तो औरत की वजूद से है। अगर औरत इस दुनिया में नहीं होती तो इस कायनात में जो रंग बू है, जो रंगत है, जो खुश है, वो मैसर नहीं होती। क्योंकि जब हम औरत एक माँ भी हो सकती है, बिल्कुल, एक बेटी भी हो सकती है। अगर हम इसको माँ के रूप में देखते हैं तो ये अपने औलाद को अपनी परवरिश के ज़रिए अपने जिस्म के खून से परवरिश करती है, दूध से परवरिश करती है और इसको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। यानी इसके दिल में अल्लाह ताला ने इतनी मोहब्बत डाल ली है कि वो हर कुछ कुर्बान कर सकती है इस औलाद के लिए। अगर हम इसको बेटी के रूप में देखिए तो ये औरत वो है जो अपने माँ बाप की खिदमत करती है और इसके हर कोई काम अदा करती है अपने माँ बाप की, और अपने माँ बाप की तरफ निगाहदाश्त और तवज्जो करती है। अगर हम इसको बहन के रूप में देखें, ये औरत वो है जो एक हमदर्द बहन भी होती है, अपनी भाई के लिए एक हमदर्द बहन भी होती है, जो अपने भाई को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। और यही औरत एक गमखार शरीक हयात भी, रफीक बीवी भी होती है, जो एक अपने शौहर का पूरी लाइफ में इसका साथ निभाती है और इसका साथ देती है। बिल्कुल सर, अगर हम स्टैट्स की बात करेंगे वुमेन्स, अगर हम स्टैट्स की बात करेंगे सर, कहाँ पे है आज हमारी जो बेटी है, हमारी बच्ची है या हमारी बहन है या इस समाज की औरत स्टैटस में कहाँ है सर? मैंने पहले भी बोला कि इसका जो स्टैटस है, इसका जो यानी इसका जो जिम्मेदारी इस पर डाली गई है कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को बड़ी अच्छी
अच्छी तरह से निभाया है। और औरतों की जो हम बात करेंगे कि उनका स्टेटस क्या है कि ये हर किसी फील्ड में काम करते हैं, हर किसी शोबे में काम करते हैं। मैंने बोला था ना कि आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहते हवा को इसलिए पैदा किया कि वो मर्द के शाना बशाना रहे, इसके साथ बसाथ काम करते हैं। और क्योंकि हर मज़ाहिब ने जब औरत की बात किया तो मर्द के साथ साथ औरतों के हुकूक भी अदा किए और औरत की बात भी की है। यानी हर किसी मजहब में, चाहे वो कुरान में हो, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जैनिज्म है, हर किसी मजहब ने औरतों के मर्दों के साथ इज्जत दी है, एहतराम किया है। और आज के ज़माने में जब हम देखें कि औरत हर किसी फील्ड में, अगर हम नीट का एग्ज़ाम या मैट्रिक का एग्ज़ाम कल का देखेंगे रिलीज हुआ तो टॉप औरत ने किया है, यानी लड़की ने ही किया है। तो अगर हम ये नीट का एग्ज़ाम देखें तो लड़कियों ने भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल अदा किया, कारकर्दगी दिखाई। अगर हम IAS केस की बात करेंगे तो हर फील्ड में हर साल औरतें ही ज़्यादा रोल अदा करती है, हर टॉप पोजिशन पर आती है, रैंक्स में आती है, फर्स्ट रैंक्स में आती है, तो औरतें लड़कियां ही आती है। तो उन्होंने हर किसी फील्ड में काम किया है, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, और बाकी शोबों में जो जिम्मेदारी है उन्होंने वो अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से निभाई है। सर, चूँकि एक तरफ से अगर हम देखेंगे तो समाज में फुल पॉजिटिविटी दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ से उतनी ही नेगेटिविटी दिखाई देती है समाज में, क्योंकि समाज में दोनों चीज़ें बराबर है। तो सर, अगर हम लेट मैरिजेस की बात करेंगे, क्या कारण हो सकते हैं लेट मैरिज की? क्या सर आप बोलना चाहेंगे अपने नाज़रीन से कि सिंपल मैरिज जो है उसे लेट मैरिज नहीं फिर हो सकती है? तो पहले हम मैरिज की बात करें कि मैरिज क्या है। ये बंधन होते हैं, सिटरेज फैमिलीज का बॉन्डेज होता है कि जो रिश्ते हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम रिश्ते निभाते हैं, कि वो रिश्ते एक अजनबी मर्द अपने औरत के जायज़ तरीके से शादी के जरिए से होता है। लेकिन लेट मैरिज, आपका जो क्वेश्चन है लेट मैरिज क्यों होती है, तो इसका ये कारण है कि जो हम यानी इसमें माँ बाप की भी खामी है कि वो इन पर वो निगाहदाश्त नहीं करते हैं अपने टाइम पर, और वो पढ़ाई में इसको चाहते कि आपको पहले ग्रेजुएशन करनी है, फिर PG करना है, फिर PhD करना है। इसमें काफ़ी साल यानी 30 से अब तक ये साल ये ज़िंदगी का सफ़र, तैलीमी सफ़र ये होता रहता है, ये जाता रहता है। और दूसरी बात जो अहम है कि यहाँ जो कमज़ोरियाँ है कि हमारे सोसाइटी में कि जहेज़ का मसला है। बिल्कुल, यानी वो डिमांड्स करते हैं ज़्यादा, यानी लड़के वाले की तरफ से डिमांड जाती थी, वो फुलफिल नहीं करते, दोनों की तरफ से एक दूसरे को डिमांड होते हैं। और अंडरस्टैंडिंग की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी भी होती है एक मर्द और उसकी वजह से लेट मैरिज होती है। और इसमें खासकर कारण है कि ये नौजवानों पे जिम्मेदारी है, यानी एक नौजवान लड़की और नौजवान लड़की पर भी जिम्मेदारी होती है कि वो अंडरस्टैंड करेंगे अपने आप को और इन चीज़ों पर वो आवाज़ उठाएंगे कि जहेज का जो मसला है ये एक समाज में एक नासूर है। अगर हम सिंपल मैरिज की बात करेंगे कि इसमें जो बहुत सारी बेटियां आबाद फिर होगी जो अभी तक गैर आबाद, हर मज़ाहिब में एक रसूम होता है कि किस तरह सिंपल मैरिज के जरिए से, यानी लड़की तरफ से वली और लड़के की तरफ से हो, और सिंपल अगर खाने पीने का इंतजाम हो वो सिंपल तरीके से होता है जिस तरह होता है बाकी माशरों में। तो इस तरह से हम भी करेंगे तो ताकि जो हमारे समाज में जो नासूर है, जो लेट मैरिज है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कि हमने देखा कि कश्मीर में कि जो बारह किसी जब लेट मैरिज होती है कि बच्चे यानी बे औलाद रहती है, बहुत सारी बहनें और बे औलाद रहती है, तो फिर तो ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो वो औलाद की यानी औलाद की यानी हर किसी को औलाद की एक ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हमें एक औलाद अता करे, क्योंकि हर किसी मज़ाहिब ने औलाद को एक ख़ास दर्जा दिया है कि माँ बाप की तरफ से, कि माँ बाप के क्या औलाद ही ये हमारी कौम का सरमाया होता है। कि जो सर, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या आपका कहना है? क्या हमारी जो वुमेन है वो दिन ब दिन पावर्ड बनती जा रही है? हाँ, ये आज के ज़माने में हमने करके दिखाया है, क्योंकि एजुकेशन की हर किसी को राइट टू एजुकेशन का जो हक है, तालीम के ज़रिए से हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जो शुरू होता है वो बालिग होता है, और हमारी जो विजन है वो दूर हो जाती है, वो ब्राड हो जाती है। और औरतों ने ये करके दिखाया कि उन्होंने तालीम हासिल किया, एजुकेशन हासिल किया है, और इसके ज़रिए से उनका जो विजन है वो ब्राड बन गया है। और उनका जो एम्पावरमेंट है, यानी जो पिछले ज़माने में जो इस्तेसाल होता था, जो जुल्म जबर तशद्दुद होता था, वो अब नहीं रहा, दुनिया बदल गया है। बिल्कुल, क्योंकि अब लोगों के सोच बदलने लगे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आ गई है, यानी हर किसी माँ बहन औरत को मौका दिया जाता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर
कोई भी डिपार्टमेंट पोस्टर्स निकालते कि मुझे लगता है कि औरतें ज़्यादा आती है उसमें टॉप करती हाँ, है, इनको एनकरेज भी किया जाता है और उस टाइम इनको वो डिपार्टमेंट एनकरेज करता है कि इनके लिए अलग रिजर्व सीट्स होती है, बिल्कुल जो मेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल नहीं होती है। सर लास्ट पे मैसेज अपनी नाजरीन के लिए। मेरी जो ये मैसेज है आप नाजरीन के लिए कि हम औरतों के एहतराम करें, ख़वातीन का जो एहतराम करें, इनके जज्बात को समझें और जब इनके जज्बात को हम समझेंगे, जब इनका एहतराम करेंगे, इनको वो हुकूक देंगे और जो इनके लिए है, जो इनके लिए, तो हम देखेंगे कि समाज में एक तब्दीली पैदा होती जाती है और वो दिन दूर नहीं है जब हमारी जो बहनें हैं आसमान की बुलंदियों को छूएंगे, क्योंकि अल्लामा इकबाल रहम का जो शायर मशक का जो शार है कि तो शाइन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है, नहीं तेरा नश्मीन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब हमारे रेडियो पे आने के लिए और इस टॉपिक पे, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। नाज़रीन आप भी हमारे प्रोग्राम जो है वो पसंद करेंगे। बैठिए, अल्लाह निगहबान।